नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं रात का राज आपके साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए ग्रैब 4 को लागू कर दिया जा रहा है। ग्रैब 4 के तहत नियमों को सख्ती से पालन करने के आदेश हैं। 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा अब हवा की गति थोड़ी बदली है और चीजों में सुधार देखा जा रहा है। प्रदूषण का स्तर लगभग 100 अंक नीचे गया है। ये एक सकारात्मक संकेत दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि इसमें आगे और सुधार होगा। देखिए, दिवाली के बाद दोबारा दिल्ली के अंदर जिस तरह से हवा की गति ठहरी थी, उससे जो प्रदूषण के कण थे वो वायुमंडल में डिस्पर्स होने की जगह सतह पे थे और उससे एक यूआई लेवल कल जो है 437 तक पहुंच गया था। लेकिन अब हवा की गति थोड़ी बदली है और चीज़ों में थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। आज लगभग 100 अंक नीचे प्रदूषण का स्तर गया है और सुबह 10 बजे सीपीसीबी की जो वेबसाइट ने अपडेट किया है कि जो प्रदूषण का स्तर है एक यूआई वो 335 है। तो एक सकारात्मक संकेत जो है वो दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि इसमें और आगे जल्द ही सुधार हो, जिससे कि लोगों को जो इस समय तकलीफ हो रही है उससे मुक्ति मिल सके। बिहार का महापर्व छठ शुक्रवार को शुरू हो चुका है। शनिवार को 36 घंटे के निर्जले व्रत की शुरुआत हो चुकी है, जिसे खरना कहा जाता है। रविवार और सोमवार को व्रती घाट पर जाकर सूर्यदेव को अर्घ देती है। आपको बता दें कि घाट की तैयारियां जोरों शोरों पर है। ऐसे में गाजियाबाद में भी घाट की सजावट चल रही है और इसी को निरीक्षण करने के लिए गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार गए और उन्होंने बताया कि छठ घाटों पर उमड़ती भीड़ के लिए और सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो है वो जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी उनको जारी किए गए। छठ पूजा के संबंध में सभी विभागों की बैठक करके पहले उनको क्या क्या कार्रवाइयाँ की जानी है, इसके लिए हमने उनको ऑलरेडी निर्देशित कर दिया था। आज मैं वही देखने आया था कि अब तक क्या क्या काम पूरा हो गया है। क्योंकि छठ पर्व 19 तारीख को है, तो 19 से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। 12 तारीख को नॉर्मली गंगा जल जो है हरिद्वार में पूजा होकर के नहर में छोड़ा जाता है और उसी से लगभग 1500 क्यूसेक पानी हमारे हिंडन में भी छोड़ा जाता है, ताकि छठ पूजा के दिन तक जो है वो साफ़ सुथरा पानी लोगों को उपलब्ध रहे। शेष कार्य चाहे छठ घाट की सफाई से रिलेटेड हो, मोबाइल टॉयलेट्स लगाने से रिलेटेड हो, प्रकाश व्यवस्था यहाँ पे की जानी हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना की जानी हो, या मेले के लिए फायर टेंडर लगाना हो, या मोबाइल एम्बुलेंस की व्यवस्था, साथ ही यहाँ पे कैंप्स वगैरह की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में निर्देशित किया गया है और सभी व्यवस्थाएं ससमय पूर्ण कर ली जाएंगी। हमारे जनपद में लगभग 77 प्लेसेज पे, छोटे और बड़े अगर मिला दिया जाए तो 77 प्लेसेज पे छठ पूजा से संबंधित उत्सव। आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में युवक सिंटू पुत्र राजतर बृहस्पतिवार को चंबल के बीहड़ में लकड़ी काटने गया था। तभी घने बीहड़ में लकड़ी काटने के दौरान एक 15 सदस्यीय दस्यु डकैतों का गिरोह बैठा दिखाई दिया, जिसमें 5 डकैत सुंदरिया भी शामिल थी। गिरोह के सदस्यों ने युवक को पकड़ लिया और पूछताछ करते हुए बेल्ट एवं बंदूक की बंटों से जमकर पिटाई की। दस्यु सुंदरियों द्वारा बेवजह युवक को बुरी तरह से बंटों ने मारा और उसे मरणासन हालत में जंगल में छोड़कर चले गए। घायल युवक पर घर पहुंचे और परिजनों को घटना से अवगत कराया, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई, मगर पुलिस नहीं पहुंची। तो ग्रामीण ने एकत्रित होकर लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, बल्लम, बंदूक आदि हथियार लेकर चंबल में बीहड़ में गिरोह की तलाश की, लेकिन गिरोह का पता नहीं चल सका। शुक्रवार को पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और पिनाहट पुलिस को काबिंग के आदेश दिए, जिस पर थाना प्रभारी पिनाहट नीरज पंवार ने पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के साथ हथियार लेकर चंबल में
बीहड़ के करीब 5 किलोमीटर दूर तक छानबीन की गई। बीहड़ को पूरी तरह से खंगाल गया, मगर दस्यु गिरोह का कोई अता पता नहीं चल पाया। शाम तक पुलिस लगातार बीहड़ के खंगालती नजर आई। पीड़ित युवक द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात दस्यु गैंग के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के चलते घने जंगलों से निकल रहे दस्यु गिरोह की चंबल में बीहड़ में दस्तक होने के लोगों से अलग अलग चर्चा है। इनको ऐसे गैंग मिला है बागियों का, तो बिगर वो तो लेकर सूखी लकड़ी लेने आया है। सूखी लकड़ी पे बिगर बात है मारो बटों से। और कोई महिला वगैरह भी साथ में है? महिला बताइए, 4-5 महिला बताइए। अभी थाने में सूचना की है? ये थाने में सूचना करिए। मौके जंगल में मिले थे। हाँ। 10-12 लोग गोली दाने की धमकी दी थी। कोई महिला वगैरह भी थी साथ में? 5 महिला थी। अच्छा, आपकी पिटाई किससे की है? ये बट से, बंदूक बट से। हाँ। तो फिर आप यहाँ भी जंगल में आए दोबारा से ग्रामीणों को लेके? हाँ। कोई मिला आपको यहाँ? कोई नहीं मिला। थाने में कोई सूचना पुलिस को की गई है? एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर आकर शिकायत दी गई कि उसके द्वारा उसके ऊपर कुछ महिला और पुरुषों के द्वारा जो असलहों से लैस थे हमला किया गया है। इस पर थाना प्रभारी मौके पर पर्याप्त फोर्स के साथ में पहुंचे हैं। गश्त की गई तो वहां इस तरह का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी शिकायत पर एहतियात के तौर पर वहां गश्त की जा रही है, कॉम्बिंग की गई है। अभी तक किसी अन्य ग्रामीण के द्वारा इस तरह के किसी दल के या दस्यु गैंग के सक्रिय होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बुलंदशहर की है, जहां भाजपा विधायक और पूर्व वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा पर धोखाधड़ी मामले में आरोप तय किए गए हैं। आपको बता दें कि अनिल शर्मा बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अनिल शर्मा के खिलाफ धारा 420, 468 और 471 के तहत आरोप तय किए गए हैं। दरअसल अनिल शर्मा पर बुलंदशहर में करोड़ों की जमीन के दस्तावेज पे हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है और ये आरोप वैष्णो इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने भाजपा विधायक के खिलाफ दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को तलब किया है। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। दरअसल रात के समय यूपी के बुलंदशहर में निजामपुर बिजली घर के पास वाहन चेकिंग हो रही थी। उसी दौरान पुलिस की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों पर गोली चला दी, जिसमें से एक घायल तो दूसरा अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश का नाम सुरजीत है और वो गाजियाबाद का निवासी बताया जा रहा है। बता दें कि बदमाशों के पास से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से चोरी की गई एलईडी बरामद हुई, साथ ही साथ तमंचा कारतूस भी मिला और फरार बदमाश को ढूंढने का सिलसिला अब भी जारी है। आज दिनांक 17/11/23 को सिकंदराबाद पुलिस द्वारा रात्रि में चेकिंग करी जा रही थी। तभी एक काली स्प्लेंडर संदिग्ध बाइक उन्हें दिखी। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उस पर बैठे 2 व्यक्ति जो थे उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया एवं वहां से भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया एवं उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। अपने को पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाकर उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ और एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जो संदिग्ध व्यक्ति जो घायल हुआ है उसकी पहचान हुई है सरजीत सन ऑफ रामजी, ये विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला है। एवं जो भागा है उसकी पहचान हुई है रिंकू सन ऑफ अमर सिंह, ये भी विजयनगर गाजियाबाद का रहने वाला है। मौके से इनके पास से 2 एलईडी बरामद हुए हैं, एक चोरी की बाइक है, तमंचा है। जो ये एलईडी बरामद हुए हैं ये अभी 8/11/2023 को 757/23 सिकंदराबाद में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स से एलईडी चोरी किए गए थे। ये जो 2 एलईडी बरामद हुए ये उसी घटना के दौरान चुराए गए थे। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसकी प्राथमिक उपचार के लिए उसे अस्पताल भेज दिया।
गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद के निर्देशन पर आज गोरखपुर के जिले में निषाद राज मंदिर संपन्न हुआ। निषाद पार्टी के गोरखपुर जिला अध्यक्ष संतोष निषाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, ये मीटिंग अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद के द्वारा रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगातार चलता रहेगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हर एक व्यक्ति से जुड़े, जो भी गरीब, शोषित, निर्बल परिवार है उनसे जाकर मिले और उन गरीब लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करें। इस बैठक में हम आज 20 लोगों को ब्लॉक प्रभारी बनाया जाएगा, ताकि हर ब्लॉक के जो भी गांव है ब्लॉक प्रभारी के नेतृत्व में जाकर उसे गांव के काम करे और लोगों को आने लाने का काम करे, ताकि आने वाले समय में करीब लोग आगे बढ़े और आवाज को बुलंद बनाए जाए। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अचानक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग का उद्देश्य है पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना। कि आप देखिए, यहाँ ब्लॉक कमेटी और सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी तक पहुँचने के लिए हमारे ये ज़िले के कोर कमेटी के सदस्य लोग हैं, जिनको आज बुलाया गया है। इनको जो 20 ब्लॉक हैं, 20 ब्लॉक का प्रभारी बनाया जाएगा। क्या चुनाव को देखते हुए? चुनाव को देखते हुए सारी तैयारी चल रही है। फिलहाल हमारी पार्टी है, तो पार्टी अनवरत माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी जैसे काम करते हैं, उनके हिसाब से पार्टी अनवरत अपने संगठनात्मक ढांचे को बूथ स्तर तक पहुँचाने के लिए लगातार काम कर रही है। शहर की यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे ई रिक्शा के खिलाफ आखिरकार ARTO ने तगड़ा शिकंजा कसा है। शहर भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हापुड़ में 30 ई रिक्शा ARTO द्वारा सीज किए गए। ARTO आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि चेकिंग में जब ई रिक्शा चेक किए गए तो किसी चालक ने टैक्स नहीं चुकाया था, तो कई ई रिक्शा के बिना फिटनेस के भी दौड़ा रहे थे। कई चालक ऐसे भी मिले जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थे। लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपने जन्मदिन की खुशी में लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग करती है। इस लड़की का नाम दीक्षा राजपूत बताया जा रहा है, जो कि बुलंदखंड के रेस्टोरेंट की मालकिन भी है। दरअसल हमीरपुर में रहने वाली दीक्षा राजपूत किसान यूनियन जिला अध्यक्ष निरंजन राजपूत की बेटी है और वो दिवाली के दिन ही दीक्षा राजपूत का जन्मदिन था, जिसमें खुशी के कारण दीक्षा ने हर्ष फायरिंग की, जिसका वीडियो जैसे ही स्थानीय पुलिस के सामने आया, उन्होंने आर्म एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया। कन्नौज में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां बियानपुरवा गांव के पास प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि बस बिलौर से रीवा आ रही थी। ड्राइवर की लापरवाही से बस में सवार 10 यात्री घायल हुए, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। हालांकि घायलों को समय से अस्पताल में ले जाया गया। दरअसल ड्राइवर तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना है कि पुलिस एक्शन में है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अटल चौराहा पर फायरिंग किए जाने से हड़कंप मच गया। दरअसल विंध्याचल थाना क्षेत्र के अटल चौराहा पर रात में मुफ्त में सिगरेट न देने पर मनबड़ ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके दौरान गोली शटर पे जाकर लगी, जिसकी आवाज सुनकर मौके पर पहुंची दुकानदार की मां ने बीच
बचाव का प्रयास किया, लेकिन मनबट ने बगल वाली दुकान से मछली काटने वाला धारदार हथियार लेकर वार कर दिया, जिससे महिला का गला कट गया। मां की हालत देखकर बेटा दुकान छोड़कर बाहर निकल आया। इस दौरान फायर कर हमलावर भाग निकला। हमले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए गुड्डी बिंद नामक महिला को पुलिस अपने वाहन से ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची और इलाज चल रहा है और पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। चौराहे पे कमलेश बिंद की दुकान है जो मछली, पान, गुटखा, सिगरेट बेचता है। 8:30 बजे उसका कहना है कि कुछ लोग आए हैं, हमसे सिगरेट और यही सब मांगने लगे हैं और शायद फ्री में मांगने लगे होंगे, तो इन लोगों ने सिगरेट नहीं दिया, उसी को लेकर विवाद हो गया। तो उसने वही मछली से जो पाके से काटा जाता है वही उठाया है और कमलेश बिंद की मां को इसने पाके से प्रहार कर दिया है। तो बाएं गाल पे चोट बताई जा रही है और एक फायर का शटर पे उन्होंने एक फायर किया है, जो मतलब शटर पे है एक फायर, और टीमें बता दी गई हैं और इसमें गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जाएगी। मुकदमा लिखा। सर, इसमें कई लोग घायल हुए हैं? एक ही लोग की है अभी सूचना। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, बताऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। अटल चौराहे तो बोला सिगरेट दे, हमका भैया सिगरेट ना, फाटते समय मार दिया। उसका मम्मी हमारे छुड़ाने आ रही, वो बाका से वो कर दिए, यहाँ पे काट दिए पूरा। उसका फायर कर दिए, मम्मी को लेकर भागे, जान बचाया। छोटा बच्चा भी था, वो भी बच गया। किसी को लगी है क्या? मम्मी को मेरे पूरा यहाँ फाट गया है। तो बोला सिगरेट दे, हमका भैया सिगरेट ना। मुरादाबाद के बिलारी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जे का निर्माण को लेकर अधिकारी हरकत में आए। मुरादाबाद के बिलारी नगर पालिका परिषद में कई सरकारी तालाबों में अलग अलग हिस्सों में भू माफिया एवं दबंग के कब्जे नजर आ रहे थे। इसी को देखते हुए आर्य न्यूज की तरफ से खबर को प्रकाशित किया गया था। इसको देखते हुए अधिकारी हरकत में आए और हाल ही में हाईवे के किनारे तालाब चल रहे अवैध निर्माण पर अपनी निजी भूमि के आड़ में तालाब पर कब्जा करने का काम किया जा रहा था। अधिकारियों को किसी व्यक्ति द्वारा गोपनीय सूचना देकर कार्यवाही की मांग की गई। मौके पर पहुंचे हल्का लेखपाल एवं नगर पालिका की टीम ने जगह को कब्जा मुक्त कराया और चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। ना यहाँ पे कुछ क्या नाम है, एक शिकायत आई थी कि क्या नाम है कुछ प्लाटिंग चल रही है, वहाँ कुछ तालाब की जगह पे कब्जे का प्रयास हो रहा था, तो उसे चेक किया है, तो उसका निशानदेही करके अपनी हमने सरकारी जमीन अलग कर ली है। नहीं, ये लगभग इसमें क्या नाम है थोड़ा सा 100 वर्ग मीटर के आसपास जमीन क्या नाम है तालाब में की इधर आई है, बाकी तालाब हमारा खाली पड़ा है मौके पर। हाँ बिल्कुल, जो नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है हमने यहाँ से। ना यहाँ पे कुछ क्या नाम है, एक शिकायत आई थी कि क्या नाम है कुछ प्लाटिंग चल रही है, वहाँ कुछ तालाब की जगह को भी सुना, जिस तरह हल्का लेखपाल को सुना, जैसे ये बताया गया कि देखिए सवाल तो इस बात का है कि जिस आधार पर आज इस जगह की नापतोल की गई, देखिए यहाँ लगभग 400 मीटर लंबा एक तालाब बताया गया है जो तिकोने के आधार आकार है उसका। तो यहाँ आज इस जगह पर नगर पालिका टीम और हल्का लेखपाल और जो तहसील के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। जिस प्रकार पर अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। बिलारी की बात करें तो बिलारी में तालाबों की कब्जे की आज दिन चर्चाओं में बना हुआ है। तमाम नगर पालिका के तालाबों पर तमाम तरीके के कब्जे किए गए हैं और उसको देखते हुए आज हमारी जैसे पिछले दिनों हमने एक खबर को प्रकाशित किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारी हरकत में आए हैं और आज एक लेखपाल द्वारा और नगर पालिका की टीम द्वारा उस जगह को कब्जा मुक्त कराने का काम किया गया है। पहले तो जगह की आपको निशान दिखाना चाहूँगा, जिस जगह पर आज टीम द्वारा निशान लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, मिट्टी आपको खुद ही नजर आएगी। यहाँ पर जो मिट्टी खुद ही नजर आएगी वो जगह है। यहाँ से जगह को चिन्हित किया गया है कि ये सरकारी भूमि है, लेखपाल का कहना। लेकिन सवाल इस बात का, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप ये ईंटें आपको नजर आएंगी, ये गड्ढा नजर आएगा, ये देखिए मिट्टी आपको नजर आएगी। तो ये मिट्टी आपको नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं इतनी वो जगह है लगभग जो निकाली गई है वो जो तालाब की बताई जा रही है लेखपाल के कहे अनुसार। लेकिन सवाल इस बात का, पिछले दिनों इन्हीं लेखपाल द्वारा इस जगह को नापा गया था, उसी जगह पर मिट्टी डलवाई गई थी। तो आखिर लेखपाल साहब को पहले क्यों जानकारी नहीं हुई? अगर जानकारी हुई तो क्या उनसे मिलकर इस मिट्टी को जानबूझकर अधिकारियों द्वारा डलवाया गया? यह एक बड़ा सवाल हो गया।
गया है, क्योंकि पिछले समय इन्हीं लेखपाल द्वारा इस जगह को नापतोल किया गया और इस जगह को मिट्टी डलवाने का काम भी किया गया, जिस पर प्लॉटिंग भी की गई। सवाल अब इस बात का कि आज ही उसी लेखपाल हल्का लेखपाल ने उन्हीं द्वारा आज इस जगह को नापतोल किया गया और इसमें एक तिकोनी प्रकार का एक तालाब की जगह बता दी गई जो बता रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिरकार पिछली बार लेखपाल साहब को क्या नक्शे का ध्यान नहीं था या फिर उस जगह पर जानबूझकर मिट्टी डलवाने का काम किया गया था। फिलहाल हम आपको बता दें इस मामले पर अधिकारी कहीं न सतर्क नजर आ रहे हैं और कब्जा मुक्त कराने का काम किया गया है। अब कुमार के साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। मुरादाबाद से बड़ी खबर है कि ग्राम इब्राहिमपुर के किसानों से टोल जबरन वसूल करने का सपाइयों पर आरोप है। दरअसल इब्राहिमपुर में किसानों को अपने गांव के आने जाने पे टोल भरना पड़ता है। 100 से लेकर 400 रुपए तक का जबरन टोल भरना पड़ता है। बता दें कि ग्रामीणों के मुताबिक टोल प्लाजा से गांव इब्राहिमपुर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी परेशान ग्रामीणों को जबरन टोल भरना पड़ता है। शिकायतें करी सिपाहियों पर आरोप लगाया गया कि बैरियर लगाकर रास्ते को बंद कर दिया जाता है। इसी मामले को देखते हुए भाजपा के ग्राम प्रधान साजिद हुसैन ने बताया कि जबरन उनकी गाड़ी भी सहित 500 किसान अवैध रूप से टोल वसूला जाता है और ये भी बताया कि टोल के आसपास 6 किलोमीटर के अंदर आने वाले ग्रामीणों के लिए टोल फ्री होता है। बता दें कि ग्राम प्रधान की मदद से तीनों पोल को हटाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत किया और जांच में जुट गई। मामला ये है, हमारा एक खेत है रोड के पास, उधर किसी ट्रैक्टर वाले किसी है तो वो पैसे बहुत लेता है क्योंकि उधर दूर पड़ता है वो जाने के लिए। रास्ता है बंद, गाँव का मेरा रास्ता है। किसने बंद कर रखा है ये तो ये टोल वाले ने बंद करा हुआ। ये बंद हो सकता है वैसे लग रहा है तुम्हें? ये तो बहुत मुश्किल है, अगर गांव का अगर साथ दे तो बिल्कुल बंद ना हो रास्ता। इसके बंद होने से काफी परेशानी है हर किसी जगह रास्ता टूट गया है सब। ये खेत हमारे सामने, ये बहुत दिक्कत है सर। खबर ऊपर मामला ये है, हमारा खेत है। अब ये बैरिकेड का ये मसला है, ये हमारे गांव का रास्ता है, ये मेन रास्ता है इब्राहिमपुर का। ये टोल से लगभग 1 किलोमीटर पहले रोड अंदर गाँव में रोड गया है, तो ये टोल वालों ने बंद कर रखा था, बंद कर दिया, बिल्कुल होटल लॉक कर दिया था, इसमें बैरिकेड खड़ी कर गए। इसकी शिकायत हमने डीएम साहब को भी दी थी। डीएम साहब ने भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया इस पे। गांव को इतनी बड़ी दिक्कत थी कि अगर कोई किसान जंगल में अपना चारा लेने के लिए जा रहा है, कोई धान उठवाने के लिए जा रहा है, इस रास्ते से अगर जाता है वो तो 100 रुपये सिर्फ डल्ला 12 लेगा इसके लिए, इस रोड से जाएगा। और अगर टोल पे होकर, वो लोग कहते हैं टोल पे होकर जाएगा तो 400-500 रुपये डल्लब 12 लेता किसान से, तो वो साहब किसान को बहुत बड़ा घाटा है इससे। और मेन चीज़ ये हमारे गांव का निजी रास्ता है, निजी रास्ते को बंद करने का आदेश पहली बात तो इन लोगों को दिया किसने? ये मानने अवैध लगा हुए थे, गांव का रास्ता कोई बंद नहीं किया जाता। ये मैं अपने गांव के रास्ते का स्वयं मालिक होता हूँ। ये अवैध तरीके लगा गए, गुंडागर्दी ताहिर ने आन के 3 किलोमीटर घूम के आ गए। गाँव से घूम के आ रहे हैं लोग, जो ट्रैक्टर भी जमीन जोतने के लिए आ रहा है किसान की, तो महंगी करके आ रहा है। चारे के लिए कोई टल्लब किराए पे ला रहे हैं तो 100 की बजाय 500 ले रहा है उनसे, तो हर एक जगह परेशानी। ग्रामीणों ने और ग्राम प्रधान जी की मदद से इस बैरिकेड को हटा दिया गया है। आखिर कौन अधिकारी क्या संज्ञान लेता है या फिर इस मामले को सही तरीके से, जैसे कहना गांव का निजी रास्ता, इसे किसी रोकने का अधिकार नहीं है। और देखिए वो बैरिकेड की वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, ये खंभे पोल गड़वा दिए गए थे, वो पोल ये काट दिए गए हैं यहाँ और हटा दिए गए हैं। पूर्ण तरीके से पोलों को हटा दिया गया है, जो रास्ता है खोल दिया गया है। फिलहाल ग्रामीण इससे काफी खुश हैं अब, और ग्रामीणों को कहना है कि निजी रास्ते को हमारे को रोक दिया गया था, आज ग्राम प्रधान की वजह से मदद से इस रास्ते को खुलवा दिया गया है। हम लोग काफी खुश हैं। अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। मुरादाबाद से एक और बड़ी खबर। 23 अक्टूबर को निर्माणाधीन फैक्ट्री के चौधरीदार करण सिंह को गोली मारकर की थी हत्या। पुलिस ने जब परिवार से पूछताछ की तो पता चला 15 दिन पूर्व मृतक का आरोपियों से हुआ था झगड़ा। ये भी बताया कि अभियुक्त मोंटी का दोस्त विशाल के गांव आने से मृतक करण सिंह को आपत्ति थी। साथ ही साथ बताते कि पुलिस ने हत्या का खुलासा किया और 2 आरोपियों
को गिरफ्तार भी किया, जिसमें से एक मोंटी और एक भोला नाम का युवक भी था। दोनों के पास 315 बोर देसी तमंचे बरामद हुए। एसपी संदीप मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया कि पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए कई एंगलों से काम किया था। करीब 22 और 23 की रात की बात है, करीब 3-4 बजे की घटना है और इसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक नवाब जान नाम के व्यक्ति हैं जो शिमला ठेर एक गांव है कुंदरकी में, वहाँ पे एक निर्माणाधीन फैक्ट्री है उनकी, जिसपे उनका फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति को चौकीदार रखा हुआ था जिसका नाम करण सिंह था। तो उस व्यक्ति की सूचना मिली कि इस व्यक्ति की रात को हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन की तो छानबीन में समझ में आया कि इस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में घर वालों से तहरीर ली, घर वालों ने तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत हुआ, हमने पुलिस की 2 टीमों का गठन किया, एक SHO साहब के निर्देशन में और एक CO साहब के निर्देशन। टीम का गठन करने के बाद जो पुलिस द्वारा छानबीन की गई, छानबीन में शुरुआत में चीज़ें कई दिशाओं में हमने एंगल पे काम किया, लेकिन घर वालों से हमने फिर बैठकर अच्छे से बातचीत, तो घर वालों ने बताया कि 15 दिन पहले, इस घटना के 15 दिन पहले मोंटी और भोला और उसके कुछ दोस्त थे अनु और कावेंद्र। रायबरेली में नौटंकी देखने के दौरान 1 दर्जन से अधिक अज्ञात हमलावरों ने चाकू से किया जानलेवा हमला। चाकू के हमले से 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सलोन थाना क्षेत्र के पूर्वा गांव का है, जहां राम सिंह के भतीजे का मुंडन संस्कार था, जिसमें नौटंकी का कार्यक्रम भी था। नौटंकी देखने के दौरान शुरू हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई और 1 दर्जन से अधिक अज्ञात हमलावरों ने नौटंकी देखने गए लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। चाकूबाजी की घटना से पूरे कार्यक्रम में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य के लिए जाया गया, जहां पर सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहाँ गए रहा मुंडन, वहाँ 2 लोग गए, वहाँ 4 लोग घायल में चाकू चली घायल। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दिया। अच्छा, जिन लोगों ने मारा वो पकड़े गए अभी कि नहीं पकड़े गए? अभी नहीं, उनको नहीं पता कि पकड़े गए कि नहीं। वहाँ ये रात में 2 युवक, एक करण तथा शमशाद जो है सलवन से आए थे और रेफर होकर आए थे हमारे पास CSC से। बताया जा रहा है कि किसी कार्यक्रम में गए थे जहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों ने इन पे हमला कर दिया है धारदार हथियार से और चाकू से बता रहे हैं, जैसे इनके परिजन बता रहे हैं। भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। मामला भदौखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे का है, जहां मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस को बचाने के चक्कर में 2 ट्रेलरों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रेलर हाईवे के किनारे एक दुकान में घुस गया। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। 2 ट्रेलरों की टक्कर से हाईवे पर दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर हाईवे से हटवाकर जाम खुलवाया। गनीमत यह है कि इस एक्सीडेंट में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और ये सभी की जान बच गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे और देखते रहिए आर्यन न्यूज।